ठगी का अनूठा मामला सामने आया है, जहां ठग ने ऐसी चाल चली कि घर वालों ने खुद ही सारे जेवरात उसके हाथ में रख दिए। ठग दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने जेवरात लेकर फरार हो गया और सब सम्मोहित उसे देखते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दिन दहाड़े ठगी की गजब वारदात। घर वालों ने खुद दे दिए ठग को जेवरात। दान करने के नाम पर खुद बने शिकार। ठगी में क्या सम्मोहन, नया हथियार। यूं तो ठगों के आए दिन नए नए कारनामे सामने आते हैं। ठग भी रोज नए तरीके लोगों को ठगने के लिए इजाद करते रहते हैं, लेकिन आज ठगी की जिस वारदात का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो एकदम अनूठा है। अनूठा इसलिए क्योंकि यहाँ पीड़ितों ने खुद ही अपने घर के जेवर ठग के हवाले कर दिए और फिर दिन की रोशनी में सबकी आंखों के सामने कब जेवरात लेकर फरार हो गए, किसी को भनक तक नहीं लगी और जब लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा भाई बोलो क्या बात है साहब, मुझे दान करना है 50,000 रुपए का। मैं रिया मैडम को देना चाहता था, वो तो कहीं चली गई ड्यूटी पर, मैं आपको ही दूंगा। तो मेरे को सामने दे दो भैया। तो अगर कंकड़ के हाथ को लगवा, मैंने कंकड़ से क्या होगा कि नहीं मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरी नौकरी लगी है। मुझे सोने के जेवर को, सोने के, हाँ कंकड़ यानी सोना, सोने के जेवर पति पत्नी थे और कहा कि तुम अब किसी से कुछ नहीं करना है, गुप्तदान है, तुम यहीं रहो। ऐसा करके पेटी में वो ताला उस अंदर रखा और लॉक लगा के चले गया। 15 मिनट बाद मेरे को होश आया। मैंने सोचा कि शायद कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं है, ये क्या बात है। जाके मैंने उस तारे को खोला तो न सोना न पैसा न चांदी सब गायब हो गए। दरअसल जगदीश प्रसाद शर्मा सुबह करीब 8 बजे अपने बेटे पवन के साथ मकान के सामने शनिदेव मंदिर पर पूजा करवा रहे थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति मुंह बांधकर और सिर पर टोपी पहनकर वहां पहुंचा। उसने खुद को दानदाता बताया और कहा कि वह सोने के गहनों को हाथ लगाकर दान करना चाहता है। उसने जगदीश को घर चलने को कहा। जगदीश घर ले आए। घर पहुंचकर ठग ने कहा कि अगर घर में महिलाओं के सोने के जेवर हों तो निकालो। इस पर जगदीश की पत्नी ने अलमारी से सोने की 4 चूड़ियां, 3 चेन, 1 झुमकी, 1 गले का हार, 3 अंगूठियां, चांदी की पायलें और 1 चांदी की सिल निकालकर रख दी। ठग ने लगभग 50,000 के नोटों की गड्डी निकालकर जेवरों के ऊपर रखी और कहा कि इन्हें अब वापस अलमारी में रख दो। उसने दिखावे में सामान वापस रखने का नाटक किया और मौका पाकर जेवर और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गया। पीड़ित महिला का कहना है कि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमें होश ही नहीं रहा। मैं तो बाड़े में लगी थी, उन्होंने बुलाया मेरे को, मैं आगे कुछ न इतने लोट बताया हमको। लोट बता के मैं क्या करें कि मैं दान कर रहा हूँ 500 की गिड्डी दान करते। मैंने कि नहीं काई का करेगा दान कि चूड़ियाँ का। तो मैंने की ये चूड़ी लो, हाथ में पलट दिया कि चूड़ी लगा दी कि ये चूड़ी नहीं, सोना की चूड़ी लूँगा। मैंने कि भाई मेरे सोने की चूड़ी नहीं है, क्या किसी की तो होएगी। मैंने कि नहीं है, हार होएगा। मैंने कि हाँ हार तो है। फिर ये पापा जी बोला कि ऐसा करके भाभी की चूड़ी दे दे। बांध के मैं फेरा, मैं तो सोफा पर बैठी देखती रही। मैं तो और लो मैं ताला लगा देता हूँ इसके। मैंने कि ताला राधा लगाएगी कि नहीं, मैं लगा दूँ ताला। मैं ताला तुम पे नहीं लगा, मुँह पे को लगा ताला, मैं राधा लगाएगी। तो उसने ही ताला लगाया और चाबी सोफा के नीचे ऊँसगा और भाग छुटा गया। तो इनके घर में कुछ अज्ञात लोग जिन्होंने पता नहीं कोई केमिकल या कुछ ऐसे लगा के हमारी ये पंडित जी इनकी बेटी है ये और इनका बेटा, इनकी बहू है, 4-5 लोग सब घर में ही थे। और पता नहीं उन्होंने किस तरीके का ऐसा कुछ किया जो घर में तमाम सोना चांदी 50,000 नकदी थी, सोने का टीका था, चूड़ी थी, हार था, लड़ी 4-5 लड़ी, अंगूठी, सारे जेवरात अलमारी खोल के दिन के 9 बजे अब भी जस्ट सारे सामान अपने आंखों के सामने पता नहीं क्या इनको किया क्या नहीं किया और लेके चले। कितने लोग थे? यहाँ पर 1 लोग आया था अंदर, बाकी के बाहर होंगे तो उनका पता नहीं। ये मामला बेहद संगीन इसलिए भी हो जाता है कि दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। सवाल है कि क्या वारदात के लिए सम्मोहन की किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पूरे होश हवास में कोई यूं ही अपना सब कुछ तो नहीं लुट जाने देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।